मौजूद हैं। प्रशांत, इन नतीजों से एक दो मैसेज जाने की कोशिश की जा रही है। पहला मैसेज तो ये जा रहा है, एक हिंदी बेल्ट में बीजेपी को अभी भी विपक्ष की कोई भी पार्टी या कोई गठबंधन टक्कर देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा मैसेज दक्षिण में, कि बीजेपी के लिए अभी भी दक्षिण में राह बहुत मुश्किल है। यही दो मैसेज गए हैं आज क्लियरली। बिल्कुल कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन अगर दक्षिण की बात करें तो तेलंगाना में बीजेपी पिछले विधानसभा में 1 सीट पर थी, इस बार 9 सीटों पर जीतती दिखाई पड़ रही है। बीआरएस के लिए बहुत बड़ा झटका है। तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को रिवाइव किया, एक समय ऐसा था 6 महीने पहले तक जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जीते तेलंगाना के अंदर बीजेपी ने, और जिस तरह से पेनिट्रेट किया था बीजेपी ने तेलंगाना के अंदर, तो वो वहाँ पे बीआरएस के बाद दूसरी पार्टी बनकर उभरी थी और कांग्रेस तीसरे पायदान पर थी। लेकिन कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कहा जाए, और उनको बधाई के पात्र भी हैं वो, जिस तरह से कांग्रेस ने वहाँ विजय हासिल की, और उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर काम किया, संगठन के लेवल पर काम किया और जनता तक अपनी बात पहुँचाने की में कामयाब हुए, वो काबिले तारीफ है। तेलंगाना के अंदर अगर हम योजनाओं की बात करें तो हम तेलंगाना की बात नहीं करते। बीआरएस ने जिस तरह की योजनाएं चलाई हुई थी, 10,000 रुपये रेवंत बद्दू जो वहां पे योजना थी जो डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचती थी, जल नल योजना का जिस तरह से क्रियान्वयन किया गया, ये जो नतीजे हैं कंफ्यूज भी तो करता है ना। बीआरएस की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई थी, वो अपनी सत्ता गवा बैठे। बिल्कुल। अशोक गहलोत की तरफ से कई योजनाएं की गई थी, डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा, ओपीएस की घोषणा, वो अपनी सत्ता गवा बैठे हैं। मध्य प्रदेश में कई स्कीम आई थी, लाडली बहना, वो वहां पे कामयाब होती है। तो ये नजर भी आ रहा है कि क्या स्कीम्स को मिला है, बीजेपी को ये वोट मिला है, प्रधानमंत्री मोदी को ये वोट मिला है। नहीं, देखिए, हर स्टेट के अपने अलग अलग राजनीतिक रणनीतियां रही हैं और राजनीतिक कारण रहे हैं उसके। देखिए, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो कांग्रेस वहां पर यह बात पहुंचाने में कामयाब हो गई, या फिर यूं कहें कि लोगों तक ये बात फैलाने में कामयाब हो गई कि बीआरएस और जो ओबीसी की पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। क्यों एआईएमआईएम ने आंध्रा में सिर्फ माफ करेगा तेलंगाना में सिर्फ 9 लोगों को उतारा, 9 सीटों पर उतारा? क्यों बीआरएस जो है वो विरोध नहीं कर रही है, विपक्ष के साथ में क्यों नहीं आ रही है? 14 से 16% मुस्लिम वोट है वहां पर, तो वो वहां पे फैलाने में कामयाब हुए और वो पेनिट्रेट करने में कामयाब हुए। दूसरा, भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां पे चस्पा किया गया कि, और ये भी कहा गया कि बीआरएस जो है वो एक परिवार की पार्टी है जिसमें एक पिता है, बेटा है, बेटी है, दामाद है, भतीजा है। तो इस तरीके की जो बातें हुई उसको उन मुद्दों को बनाने की कोशिश की जो कि योजनाओं पर भारी पड़े। लेकिन ये कांग्रेस के लिए राहत की बात है कि एटलीस्ट तेलंगाना में वो सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है तो वो मध्य प्रदेश, पूरे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 167 सीटों के अभी तक का जो आंकड़ा